हेलो गाइस। आई होप सब अच्छे होंगे। तो अपना आज का टॉपिक है कलेजन कंडेंसेशन। मैं एक रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूँ इसमें, कलेजन कंडेंसेशन, जो कि बेसिकली इम्पोर्टेंट है बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर होता है आपका, तो उस पेपर के लिए आपका ये वाला जो मैं रिएक्शन आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एकेडमिक लेवल के लिए। ठीक है, एकेडमिक लेवल के लिए ये वाला पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ अभी, स्पेशली फॉर बीएससी स्टूडेंट। ठीक है, फॉर बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, जो भी बच्चे अभी बीएससी सेकेंड ईयर में है, बेसिकली ये उन्हीं के लिए है। ठीक है, एकेडमिक लेवल में क्या होता है ना, बेसिक मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल में तो एप्लीकेशन पार्ट भी डिस्कस करते हैं, बट मैं यहाँ पर इन जनरल आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो क्लेजन कंडेंसेशन होता है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इन दिस रिएक्शन अगर जनरल बात करें कि इसमें होता क्या है, तो इन दिस रिएक्शन न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म। इस रिएक्शन में बेसिकली न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। ये एक तरीके की कंडेंसेशन रिएक्शन है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन होता है, उसी तरह से इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एस्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं। दो एस्टर मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होने के बाद यहाँ पर फर्दर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि बीटा कीटो एस्टर होता है। बीटा कीटो एस्टर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो होता क्या है, कोई भी ऐसा एस्टर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, हम एस्टर की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप ऐसे दो एस्टर को कंडेंस करते हो, आपस में मिक्स करते हो, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपको यहाँ पर बीटा कीटो एस्टर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, बीटा कीटो एस्टर मिलेगा। तो पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। जो रिएक्शन होती है वो बेसिकली कुछ इस तरह से होती है कि लाइक दिस, आपने एस्टर लिया CH3 COO C2H5, ये इस तरीके का हमने एस्टर ले लिया। दो एस्टर लेने हमें, तो हमने एक एस्टर और ले लिया लाइक दिस, CH3 सिंगल बॉन्ड CO, सिमिलर एस्टर ले रखे हमने, और OC2H5, दिस इज O बेसिकली OC2H5 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक कोई भी बेस ले सकते हैं लाइक NaOH। इस तरीके का हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, एंड रिएक्शन अकर एट अप्रोक्सीमेट 178 टू 182 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की अप्रोक्स रिएक्शन होती है। और जब यहाँ पर एस्टर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है दैट वाज CH3। अभी हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म, CH3CO सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, मैकेनिज्म से आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ऐसा कैसे बन रहा है ये, एंड सिंगल बॉन्ड COO C2H5 प्लस एल्कोहल यहाँ पे रिलीज होता है, C2H5OH या रिलीज एल्कोहल मॉलिक्यूल। अब देखते हैं कि बेसिकली हुआ कैसे ये। ठीक है, लेट्स से इट्स मैकेनिज्म। जब हम मैकेनिज्म पर जाएंगे इसकी, तो सबसे पहले जरा ध्यान देना आप लोग, हमारे पास एस्टर प्रेजेंट है, और एस्टर के साथ हमारे पास क्या है, बेस है। ठीक हो गया, एस्टर के साथ साथ हमारे पास क्या है, बेस प्रेजेंट है। तो बेसिकली देखो रिएक्शन हुई कैसी होगी, यहाँ पे मैंने NaOH लिखा हुआ है, बेसिकली NaOH प्लस यहाँ पर C2H5OH भी रहता है। हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना तो और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, जैसे C2H5OH प्लस NaOH रहता है। तो देखो होता क्या है, ये हमारे पास है C2H5OH, और प्लस आपने इसमें डाला है NaOH। तो जब आप अल्कोहल में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करोगे, तो बेसिकली NaOH क्या है, कि स्ट्रॉन्ग बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और बेस क्या करेगा, बेस यहाँ से प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है, मतलब उस टाइम पर ये एसिड की तरह वर्क करेगा। तो जैसे ही बेस यहाँ से प्रोटॉन को रिलीज करेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव सॉल्ट बनेगा, एक तरीका कह सकते हो। और प्लस क्या रिलीज होगा, वाटर, क्योंकि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं, तो बेसिकली सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ये तो हमको पता ही है। ठीक हो गया, तो हम यहाँ से इथॉक्साइड आयन उठाएंगे, C2H5O नेगेटिव आयन। तो अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होता है, वी हैव इथॉक्साइड आयन विच इज C2H5O नेगेटिव, ये हमारे पास प्रेजेंट है। एंड वी हैव एस्टर मॉलिक्यूल्स, क्या है हमारे पास, एस्टर मॉलिक्यूल है HCH2, मतलब CH3 को मैंने ऐसा लिख लिया, सिंगल बॉन्ड COO C2H5, दिस इज एस्टर मॉलिक्यूल। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, बेस है हमारे पास इथॉक्साइड आयन, बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना। तो यहाँ से इस प्रोटॉन को निकाल लेगा, और ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन एटम पे, इसने यहाँ से इस H को निकाल दिया। ठीक हो गया,
तो देखो आपका क्या बनेगा यहाँ से C2H5OH, इज इट? C2H5OH बन गया इथाइल अल्कोहल, प्लस यहाँ से क्या रिलीज हुआ, CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C2H5। और आप इसमें ये भी दिखा सकते हो कि ये जो आपके पास अनायन बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसे है रेजोनेंस स्टेबलाइज? आप यहाँ पर दिखा सकते हो कि ये जो हमारे पास आयन बना है, ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड फिर यहाँ शिफ्ट भी हो सकता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O C2H5। मतलब ये जो हमारे पास आयन बना हुआ है ऊपर, दिस इज एन रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो थर्ड पार्ट, अभी मैंने एक एस्टर मॉलिक्यूल यूज किया है, हम एक अनदर एस्टर मॉलिक्यूल और यूज कर सकते हैं, और वो यूज करेंगे तो थर्ड स्टेप में देखना क्या होगा, वी हैव C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। ये हमारे पास बना हुआ है CH2 नेगेटिव, आप देख सकते हैं ये बना हुआ है, ठीक है। C2H5O C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। We will use another ester molecules which is CH3, which is CH3 single bond CO, single bond O and C2H5। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि एक कार्बोनिल सेंटर प्रेजेंट है इस वाले एस्टर में, इसमें भी है, बट यहाँ पे कार्बोनिल सेंटर प्रेजेंट है। कार्बोनिल सेंटर बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अपने पास शिफ्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। So it will get negative and it will get partially positive charge. Now negative charge will attack on that positive carbon atom and we will get C2H5 single bond O, single bond C double bond O, single bond CH2, single bond। ये वाला कार्बन देखो किससे अटैच्ड हो रहा है, दिस कार्बन एटम विल अटैच ऑन दैट कार्बन एटम, ये इस वाले कार्बन से अटैच हो रहा है। एंड हियर इट इज O नेगेटिव, O नेगेटिव, और ऊपर क्या लगा हुआ है इसमें CH3, है ना। देखो इस कार्बन से O नेगेटिव CH3 एंड सिंगल बॉन्ड OC2H5, सिंगल बॉन्ड OC2H5। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहीं पे आगे करते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज बैक करेगा, जैसे ये नेगेटिव चार्ज बैक करेगा, यहाँ से ये वाला जो ग्रुप है C2H5O नेगेटिव बाहर, ये हमने एज अ बेस यूज किया था ना। तो बेस का काम क्या होता है, कैटालिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाना और बाद में रिएक्शन से आउट हो जाना। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, अब देखो आप ध्यान से, C2H5, दिस इज C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ठीक हो गया। उसके आगे क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड O, देन C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आगे क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड O, ओके, एंड सिंगल बॉन्ड CH3। so this is beta keto ester, this is beta keto ester your final product and this is called Claisen condensation reaction। इसी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली Claisen condensation reaction कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करेंगे BSC की।